हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज का हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपका इस चैप्टर के अंदर जो जो भी टॉपिक्स हैं वो हम आज डिस्कस कर लेंगे और मैं सॉल्व आज एक्सरसाइज फर्स्ट करूँगी, ठीक है, और बाकी दोनों एक्सरसाइजेस मैं कल सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। इसकी क्या इंट्रो है इस चैप्टर की। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ क्वाड्रेटिक, मतलब कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उस इक्वेशन की अगर डिग्री 2 रहती है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, राइट। अब इसकी जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 रहती है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी। वैसे जनरल फॉर्म इसे ही बोलते हैं, लेकिन मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर यहाँ पर एक्स वाली टर्म नहीं भी है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, ठीक है। तो इसकी डिग्री जैसे 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और जो आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा पहली एक्सरसाइज का, उसमें आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट सम्स दे रखे हैं और आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसमें सॉल्व नहीं करना, ठीक है। अब सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या मेथड होते हैं? दो मेथड्स हैं आपके पास, एक और था पहले बट वो अब कट हो चुका है। सो दिस इज़ फैक्टराइजेशन एंड अनदर मेथड आपका है इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, फैक्टराइजेशन तो वही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो आपने पहले भी करी है। तो कोई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो तो उसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका रहता है वो आपके लिए न्यू है, तो वो मैं आपको फार्मूला लिख के बता रही हूँ कि व्हाट इज़ दिस। देखिए ये क्वाड्रेटिक फार्मूला रहता है आपका -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है? देखो ये bac, यहाँ पर जो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म आपकी c है। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, देखो वो ये वाला a रहेगा, और b जो है वो x का कोफिशिएंट रहेगा और c आपका कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने से पहले ना हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करना होता है। इसको बोलते क्या है? ये है डिस्क्रिमिनेंट। कई बार क्वेश्चन में आता है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो डिस्क्रिमिनेंट ये है। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 0 आती है तो उसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग दो रियल रूट्स होंगे, और रियल का मतलब आपके सही रूट्स आएंगे, मतलब पॉजिटिव में, राइट। अगर आपकी इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 रही तो आपके रूट्स तो आएंगे बट वो इक्वल आएंगे, दोनों सेम होंगे। जैसे अगर एक 1 आ रहा है तो दूसरा भी 1 ही आएगा। डिस्टिंक्ट में हो गया कि एक 1 है तो दूसरा 2 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाली वैल्यू है अगर आपकी लेस देन 0 आता है तो आपका कोई रियल रूट नहीं होगा। इनको भी सॉल्व कर सकते हैं बट ये आपको 11th क्लास में आएगा, क्योंकि रियल रूट्स नहीं होते तो किस टाइप के रूट्स होते हैं? इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो। तो इसलिए नेगेटिव को सॉल्व नहीं करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ सीधा लिख देंगे कि नो रियल रूट्स। तो ये जस्ट आपके चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी जो मैंने आपको बताई है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ये आपका सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड है, और थर्ड में डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो आज हम सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और सेकेंड और थर्ड हम कल करेंगे, ठीक है। सो एक्सरसाइज आपकी 4.1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका फर्स्ट पार्ट है, x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये क्या रहेगा? आप इसे खोलेंगे पहले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पर 2x और 2x कट जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, सेम हैं, लाइक टर्म्स हैं और साइंस भी सेम है, तो इज इक्वल टू से लेफ्ट राइट से दोनों कैंसिल हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर ये 7 था, माइनस 6 इधर आएगा, प्लस 6 हो जाएगा, तो +7। तो ये स्क्वायर है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और 3 माइनस 6। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -6 प्लस 2x। अब ये 2x और 2x नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक तो हैं लेकिन इनके साइन सेम नहीं हैं, तो ये शिफ्ट होंगे। तो आप ये शिफ्ट कर दो सारी इक्वेशंस इधर, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
तो ये भी आपकी हो गई क्वाड्रेटिक। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपका x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। यहाँ जब आप इसे सॉल्व करोगे, पहले ब्रैकेट्स ओपन करोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। सो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया। अब जब एक्स स्क्वायर ही कट गया, यहाँ स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं रही, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर बन गई क्योंकि डिग्री 1 है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आपका x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एंड 2x प्लस 5। यहाँ भी आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ भी नहीं कट सकता क्योंकि साइन सेम है लेकिन लाइक टर्म्स नहीं है, तो शिफ्ट होगा। ठीक है, ये सारी इक्वेशंस मैंने इधर शिफ्ट कर ली एंड 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक क्योंकि स्क्वायर है। अब बाकी 4 पार्ट्स आप इसके ऐसे ही खुद ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, आपको एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लॉट का, जिसकी होती है लेंथ एंड ब्रेथ। तो एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, राइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528, बट इन दोनों को हमें सिंगल अल्फ़ाबेट की फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें किसे सपोज करना है, लेंथ को सपोज करना है, ब्रेथ को सपोज करना है। तो इक्वेशन देखो आप पहले कैसे बन रही है। मैं लेंथ और ब्रेथ की टर्म्स में लिख रही हूँ पहले कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो ब्रेथ का ट्वाइस हो रहा है, इसका मतलब आप इसमें ब्रेथ को सपोज कर लेंगे x मीटर्स और लेंथ आपका रहेगा 2x प्लस 1 मीटर्स। ये 2x प्लस 1 कैसे आया, 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ का इंटू होता है तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528। 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 528 को आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आपकी रिप्रेजेंट हो गई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकेंड पार्ट इसमें क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव होता है एक के बाद एक, तो अगर एक x हुआ तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर आपका क्या रहेगा, x प्लस 1। जैसे ये 1 है तो ये 2, ये 3 है तो ये 4, ऐसे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इनका प्रोडक्ट क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है 306। तो जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे और 306 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट इसमें क्या रहेगा, रोहन्स मदर इज़ 26 ओल्डर देन हिम। वो उससे 26 ईयर्स ज़्यादा बड़ी हैं, तो इसका मतलब हमें रोहन की प्रेजेंट एज को सपोज करना है। तो रोहन्स प्रेजेंट एज इज़ इक्वल टू x ईयर्स और रोहन्स की मदर की प्रेजेंट एज इस टाइम क्या है, x प्लस 26 ईयर्स। ओके, अब वो बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट इन दोनों की एजेस का 3 साल बाद 360 होगा। तो पहले 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आपको इन दोनों की एज निकालनी भी पड़ेगी, है ना। तो रोहन की एज क्या रहेगी, x प्लस 3 ईयर्स, और रोहन की मदर की एज क्या रहेगी, उसमें 3 साल ऐड कर दो, x प्लस 29 ईयर्स, राइट। अब क्या होगा, x प्लस 3 और x प्लस 29 का मल्टीप्लाई कितना था, 360। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस कितना आएगा इसमें 87 इज इक्वल टू 360। अब आप इसे इधर शिफ्ट कर लेंगे और वो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ पार्ट इसका लास्ट, कि एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पे। अगर वो अपनी स्पीड, मतलब पहले उसकी स्पीड x है और फिर वही वाला डिस्टेंस उसको कवर करना है, और अगर उसने स्पीड अपनी 8 किलोमीटर पर आवर कम कर ली, ठीक है,
पहले तो ये स्पीड से चल रही थी, फिर वो स्पीड से चलेगी, तो उसको 3 आवर्स मोर लगेंगे पहुंचने में, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। तो पहले वाला आपका टाइम का क्या रहेगा 480 अपॉन एक्स, दूसरा कंडीशन में क्या रहेगा x माइनस 8। अब आप देखिए किस केस में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, जब स्पीड कम कर लेगा। तो जिस केस में टाइम ज़्यादा लगेगा वो वाला टाइम माइनस इसका टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले तो 480 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि 480 को क्यों सॉल्व करना साथ साथ, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसका एलसीएम लेंगे अंदर, और ये दोनों के दोनों आपके ब्रैकेट्स में आ जाएंगे। ये वाला पूरा इधर शिफ्ट हो जाता है और ये वाला इधर शिफ्ट। तो ये एक्स जब इधर जाएगा तो सिंपल यही आएगा, लेकिन जब ये टर्म इधर जाएगी तो माइनस है, इसलिए साइंस चेंज हो जाएंगे। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 रहेगा। जो ये 480 मैंने यहाँ नहीं लिखा वो यहाँ डिवाइड में ले जाओ, क्योंकि ये इससे कट रहा था, राइट। अब यहाँ पर 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके वैल्यूज़ इसकी, जैसे एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो ए की वैल्यू इसमें 1 रहेगी, बी की वैल्यू आपकी -8 और सी की वैल्यू -1280। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना होता है। तो बी स्क्वायर मतलब 64 हो जाएगा, -4 इंटू 1 इंटू 1280, और क्योंकि ये भी माइनस का था ना सी, तो ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके ना प्लस हो जाएगा। तो 5520, तो ये क्या आ रहा है आपका 5584, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ये रियल रूट्स आएंगे आपके। उसके बाद आपका ये वाला फॉर्मूला रहता है ना, माइनस बी होता है, तो 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मैं निकाल चुकी हूँ पूरा, अपॉन में 2a मतलब 2। तो अब आपको 5584 का स्क्वायर रूट निकालना है, वो आपको आता है। स्क्वायर रूट निकाल के फिर आपको उसको सॉल्व करके आपने टाइम निकालना है, सॉरी स्पीड आ जाएगी वो आपकी, ठीक है। तो ये मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बता दिया है कि इसमें सॉल्व नहीं करना है, आपको यहीं छोड़ना है बस क्वेश्चन। ये मैंने आपको ऐसे बता दिया जनरल, क्योंकि पेपर में तो इन चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आ सकता है कि आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़े, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, प्रॉपर सारा कैसे करते हैं, वो हम कल करेंगे, और कल हम ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे, ठीक है। सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू।